Hello Monshi lover, welcome back to my YouTube channel. I hope all are you doing well. Hey lovelies, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। मुझे अपने डाउट्स ज़रूर इस कमेंट सेक्शन में बताना कि मुझे ही पता चले कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ या आपको अच्छी लग रही है या नहीं। आप मुझे ज़रूर बताएं और रिस्पॉन्स ज़रूर क्या करें, लाइक कमेंट करें। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट शुरू करती हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विजान का दम बहुत घुट रहा था और वो अपने घर से बाहर निकल गया था। तभी उससे मुलाकात हमारे सेकंड में लीड कैरेक्टर वांगो से होती है और वो उससे लड़ने लगता है। आंसू भरी आंखों से और लड़खड़ाती हुई आवाज़ में विजान बोलता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो लानवन नींबू बोलता है, ये मेरा कोर्टयार्ड है, तब मैं यहाँ तो हूँ ही ना। तो विजान बोलता है, आई एम सॉरी, मैं आपकी प्राइवेसी को इंटरप्ट करना नहीं चाहता था। मैं बस पता नहीं कि मैं यहाँ कैसे, मुझे नहीं पता। रंग सिर्फ एक नोट करता है और विजान को एक अलग तिरछी नज़र से देखते रहता है। फिर वो बोलता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों, क्या कर रहे हो, ये सेफ नहीं है। विजान बोलता है, मैं कोई लड़की नहीं हूँ और मैं कोई बच्चा भी नहीं हूँ। तो लालमणि बोलता है, मुझे पता है तुम कोई बच्चे नहीं हो, लड़की नहीं हो, पर ये कोई टाइम नहीं, किसी के लिए सेफ नहीं। चुपचाप से घर जाओ। विजान मुंह फुलाए पॉट किए हुए सिर्फ उसको देखते रहता है। उसे और रोने का मन करता है, बट वो इस इंसान के सामने रोना नहीं चाहता था। तभी लानवानी वो अपना कोट विजान को अच्छे से पहनाते ही बोलते है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। विजान बोलता है, नहीं, मुझे ये कोट नहीं चाहिए, आखिर ये क्या कर रहे हैं, और मैं घर चला जाऊँगी, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लानवानी कहता है, चुपचाप से चलो, तुम मेरे यहाँ बिना परमिशन किया, तब मैं तुम्हें छोड़ के जाऊँगा। लानवानी इबो विजान को बोलता है और वो अपनी गाड़ी की तरफ चले जाता है। विजान एक क्रॉस पर की तरह उसके पीछे चलने लगता है और वो गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। लानवानी बोलता है, चाके पर बैठो। तो विजान चुपचाप से गाड़ी पे बैठ जाता है। उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, उसका जहन भी सही से काम नहीं कर रहा था, बहुत काउस था उसके जहन में, इसलिए वो बिना कुछ बोले बैठ जाता है, बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ जाता है। तभी लानवानी ये भी बोलता है, तुम्हारा घर किस तरफ है। विजान उसे डायरेक्शन देता है और लानवानी को उसको घर चले जाता है। घर पहुंचते ही विजान बोलता है, मुझे यहीं छोड़ के मैं आगे चल जाऊँगा। लानवानी वो भी ज़्यादा प्रेस नहीं करता है और वो उसे छोड़ के चला जाता है। अब आगे नेक्स्ट हो जाता है, विजान रेडी होता है क्योंकि आज उसके एंगेजमेंट का दिन था। वो बहुत भारी दिल से रेडी होता है। वो ये सब कुछ भी नहीं चाहता, उसे कुछ समझ नहीं आता, उसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, बट वो अब कुछ नहीं कर सकता। वो रेडी होता अपने एंगेजमेंट के लिए। सारी प्रिपरेशन चल रही थी, यानी उसे रेडी करने में हेल्प कर रही थी, और जान की भी आज वेडिंग है। विजान रेडी हो रहा था, दूसरी तरफ जान भी अपनी वेडिंग के लिए रेडी हो रहा था क्योंकि उसे भी लगता है कि अब उसके आगे कुछ नहीं हो सकता, उसकी यही डेस्टिनी है और उन्होंने शादी करनी है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपने लिए कुछ चूज़ कर सके या अपने लिए कोई फैसला ले सके। दोनों अपनी अपनी परेशानी में एकदम रेडी होते हैं। दूसरी तरफ कांसे सर भी चांग से बोलती है, चांग से तुमने चांग की शादी की तय करती, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम आइन के साथ ऐसा नहीं करो, तुम आशिन के साथ ऐसा मत करो, वो ये बहुत छोटा है। तभी भी चांग से बोलते हैं, कांसर मैं विजान का कोई दुश्मन नहीं, मैं नहीं चाहता जो शॉमिंग के संग हुआ वो मेरे विजान के संग भी हो, इसलिए मैं वो नहीं चाहता कि दोबारा हिस्ट्री रिपीट करे जो उस वक्त हुआ था, वो दोबारा मैं नहीं चाहता कि मेरा विजान भी उसी तरह सफ़र करे जिस तरह वो मेरा भाई सफ़र किया था। ये सब बोल के वी चांगसी आंसू भरे नज़रों से बाहर देखने जाते। तभी कांसा एक गहरा सांस लेके जाती है और बोलती है, ज़रूरी नहीं है कि जो उसके संग हुआ वो मेरी विजान के संग हो जाएगा, मुझे अपने बेटे पे यकीन है। वी चांगसी बोलते, मैं उसमें कुछ नहीं सुनना चाहती, मुझे विजान बहुत प्यारा है और मैं उससे सेटल करके ही रहूँगा।
ऐसा बोल के विचांग से वहाँ से निकल जाती है। और कांग्रेस साली ने एक गहरा सांस और भराई आवाज़ में, मोदी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो होना होगा वो कहीं रहेगा काम। वैसे तुम कभी किसी चीज़ को रोक ही नहीं सकते, जो लिखा वो होगा ही, जो डेस्टिनी है वो पूरी होके रहेगी, तुम कोई भी चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। ऐसा बोल के आंखों में आंसू लेके कांग्रेस साली वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमारा विजान भी रेडी हो गया रहता है और वो सोचता रहता है कि क्या उसकी यही लाइफ है, क्या उसकी यही मिलना है, क्या उसके नसीब में यही है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो अपना कन्फेस भी नहीं कर पाया, उसे वो प्यार भी नहीं मिला, ऊपर से वो अभी अपने करियर में कुछ बना भी नहीं है, ना ही उसे कोई प्रोफेशन उसमें अभी कोई सेटल हुआ है। वो भी शादी, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाएगा। वो सब सोच कर एक गहरा सांस लेके खिड़की के बाहर देखने रहता है। हमारे जान के संग भी कुछ यही हाल रहता है। वो भी रेडी होते वक्त बोलती अपनी ये बॉक्स अपने हाथ में एक पेन लेके रहता है और एक गहरा सांस लेके उस पेन को देखता रहता है। एक अजीब सी नज़रों के साथ उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है और बोलता है, मुझे वो चाँद मिल सके या ना मिल सके जिससे मैंने मोहब्बत की है, बट मेरे पास उसकी याद है, मैं उसकी यादों के संग रह लूँगा। हाँ, मैंने कुछ गलत करा, मुझे इस तरीके किसी रिश्ते में नहीं बनना चाहिए, बट मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मैं उसके ना भुला सकता हूँ तब, ना ही मैं उसके साथ कुछ रह सकता हूँ। मैं वो प्रिंस है जिसे कि मैं सिर्फ दूर से देख सकता हूँ, मगर जिसके पास खड़े होना मेरी किस्मत में नहीं है। ऐसे लेके एक छोटा सा आंसू का टुकड़ा चांचन के गालों पर उड़ जाता है और वो एक सांस लेके, एक हल्का सांस लेके रह जाता है। तभी चांचन के कमरे में यानी आती है और बोलती है, आज क्या तुम रेडी हो गए? चांचन बोलते हैं, हाँ मैं रेडी हो गया हूँ जी। तो आज यानी बोलती, ठीक है चलो चलते हैं। चांचन एक नोट करता है, वो लोग निकल जाते हैं। सब लोग वेडिंग प्रिपरेशन वगैरह करने में लगे रहते हैं। सबसे पहले विजान की इंगेजमेंट होने वाली रहती है, इसलिए विजान स्टेज में खड़ा था और वो विजान स्टेज में खड़ा हुआ था, उसके दोस्त उससे मिलने आ रहे थे। विजान सबको ग्रीट कर रहा था। तभी शौशिंचन से सामने आता और विजान शौशिंचन को देख के एकदम स्टोन की तरह खड़ा जाता है, ना सांस लेने ही लग रहा, वो भूल जाता है। उसे अपना वजूद बिल्कुल अलग महसूस होता है, एकदम हल्का महसूस होता है। वो समझ जाता है क्या करें। वो गहरा सांस ले जाता भी उसकी ये फियांसे उसके पास आती और वो लोग इंगेजमेंट रिंग एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करता है। विजान बिल्कुल पत्थर की तरह बिना कुछ हंसे एक टक वो शौशिंचन को स्टेज के दूसरे कॉर्नर पे देखता रहता है और वो कुछ बोलता नहीं, ना हंसता। कोई भी उसकी इस मूड चेंज को महसूस ही नहीं करते। सब सोचते कि शायद वो स्ट्रेस वगैरह होगा। विजान के इंगेजमेंट के कुछ देर बाद चांचन की शादी होने रहती है। अब विजान सोचता है कि विजान ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी शादी किसी और से होने हो जाएगी। अब उसकी इंगेजमेंट होगी, वो एक रिश्ते में बॉन्डेड है। वो ये सब सोच ही नहीं पा रहा था, तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था। इसलिए विजान अपने परेशान हाल में अपनी जीजी को बोलता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे अच्छा रहना। जीजी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ। विजान बोलता है, नहीं जीजी मैं ठीक हूँ, और वो चला जाता है। वो जाते जाते घर के पीछे चला जाता है और वो एक इंसान को बोलता है कि शौशिंचन को बुला के लाए। वो इंसान जाके शौशिंचन को बोलते विजान होता है। विजान शौशिंचन को लेके घर से थोड़ी दूर में आ जाता है। तभी शौशिंचन बोलते, विजान तुम यहाँ क्या करो, अभी तो तुम्हारी इंगेजमेंट हुई है, कॉन्ग्रेचुलेशन। विजान शौशिंचन को देखता रहता है। अब तुम जैसे उस पर जुल्म ही हो, एक अलग सी बिजली लड़ उसके सीने पे गिरी हो। वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाती कि उसे इंगेजमेंट होगी और वहाँ उसका प्यार उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करा है। विजान आंखों में आंसू भराई आवाज़ में शौशिंचन से बोलता, चाहिए मुझे तुमसे कुछ बोलना। विजान बोलते, हाँ बोले, क्या बोला, तुम यहाँ कर क्या रहे, तुम तो अभी ये सब लोगों के साथ होना चाहिए। विजान बोलता है, मुझे कुछ कहना है, और वो दूसरी तरफ हो जाता है। विजान बोलता है, चाहिए मैं तुम्हें को कुछ बताना चाहती हूँ। फिर शौशिंचन बोलता, क्या कोई मसला है विजान, मुझे बताओ। तो विजान बोलता है, कुछ नहीं बोलता। वो कुछ देर शांत हो जाता है, एक गहरा सांस लेता है। विजान सोचता है कि कहीं उसकी बोलने के बाद कहीं उसकी दोस्ती, इतने सालों की फ्रेंडशिप ख़त्म ना हो जाए, बट वो बोल के रहेगा, वो एटलीस्ट वो एक ट्राई तो ज़रूर करेगा। ऐसा सोच के विजान शौशिंचन को बोलते हैं, शौशिंचन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शौशिंचन जब विजान की बात सुनता है बोलते, क्या तुम क्या बोल रहे हो विजान, मैं कितनी सुनना नहीं।
विजान बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ शौचिन, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये विजान ये बोलता है और उसके आंखों से आंसू गिरने लगती है। शौचिन जब विजान को एकटक दिख रहता है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करता है। विजान बोलता है, चैन प्लीज़ कुछ तो बोलो, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, क्या तुम अब मुझसे बात नहीं करोगे। वो विजान पैनिक होने लगता है जब शौचिन को काफ़ी लंबे देर तक कुछ नहीं बोलता। शौचिन बोलता है, विजान तुम ये कैसी बात ही कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, अभी आज तुम्हारी इंगेजमेंट नहीं हुआ, तुम ये कर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विजान बोलता है, मैं आज से नहीं तुमसे प्यार करता, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ। विजान बोलता है शिनचैन मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ, तुम्हें देखना, तुम्हारे संग रहना, तुमसे बात करना, तुम्हारे संग हंसना मुझे सब पसंद है, मुझे तुम्हारा हर कुछ पसंद है। विजान तुम्हारा देखना, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मुस्कुराना मुझे सब पसंद है, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विजान शौचिन को बोलता है और घुटनों पे एक बार बैठ जाता है और रोने लगता है। शौचिन बोलता है, विजान तुम अट्रैक्शन को प्यार समझ रहे हो, ये प्यार नहीं है। विजान बोलता है, नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ अगर तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कम से कम तुम मुझसे ये नहीं कहो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शौचिन विजान रोते हुए बोलता है। शौचिन बोलता है, कुछ किया नहीं जा सकता विजान, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, प्यार ज़बरदस्ती बॉन्डेड नहीं किया जा सकता, तुम किसी को ज़बरदस्ती अपने से प्यार नहीं करवा सकते विजान, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह देखती हूँ, मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूँ विजान। प्यार मांगा नहीं जाता, प्यार दिया जाता है, और मैं तुमसे प्यार नहीं करता विजान। तुम्हारी शादी हो जाएगी, अब तुम्हारी इंगेजमेंट हुई है, तुम्हें अब अपने उस रिश्ते पे फोकस करना चाहिए, अगर तुम मुझसे तुम्हारे लिए मेरे दिल में अगर कुछ है भी तो तुम उसे निकाल दो। चैंग शौचिन बोलता है और बोलता है, यहाँ चलो। विजान कुछ नहीं बोलता। अभी शौचिन बोलता है, मैं कह रहा हूँ चलो यहाँ से। विजान बोलता है, मुझे थोड़ी देर रहना, मैं खुद आ जाऊँगा। शौचिन उससे ज़्यादा फोर्स नहीं करता, निकल जाता वहाँ से। विजान कुछ देर वहाँ पे बैठा रहता है और रोता रहता है। उसे समझे तो क्या करे, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, मौसम का रंग बदल जाता है। शायद विजान के संग मौसम भी आज बहुत परेशान है, उसमें भी वो भी रो रहा है। विजान भी ज़ारो कतार होने लगता है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। उसने फ्रेंडशिप की थी, उसका इकलौता फ्रेंडशिप, उसे लग रहा है कि ब्रेक हो जाएगा। वो क्या करे, उसे कुछ नहीं समझ आता, उसके दिल का हाल बिल्कुल बेचैन है। तभी पीछे से वेंचो की आवाज़ होती है, आखिर तुम्हारे आज तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विजान उसकी बात सुन के एकदम शॉक्ड हो जाता है और वो बीच में मुड़ जाता है। तो विजान बोलता है, वैसे तुम बहुत क्यूट लग रहे हो विजान, बहुत खूबसूरत लग रहे हो, बिल्कुल तुम्हारी आंखें, आज तुम बहुत अलग ही लग रही हो, आज तो तुम कत्ल करने के इरादे में हो क्या। विजान कुछ नहीं बोलता, वहाँ से जाने जाता है। तभी वेंचो एक स्मिक करता है और बोलता है, तुम यहाँ आए हो विजान, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा। ऐसे करके वो विजान को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी दूसरी तरफ सब लोग विजान को ढूंढने लगते हैं कि विजान कहाँ है, और कहीं नहीं मिलता। काफ़ी देर ढूंढने में विजान का कोई अता पता नहीं रहता, और यहाँ पे चैंग की शादी भी होल्ड पे रह जाती है कि आखिर विजान का सब उसको ढूंढने लगते हैं। तभी दूसरी तरफ जियांग चैन भी विजान को ढूंढने लगता है। विजान को छोड़ता नहीं। विजान बोलता, मुझे छोड़, तुम ये क्या कर रहे हो। वो चीखने चिल्लाने लगता, अपने को छुड़ाने लगता, पर विजान बोलता, नहीं मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। विजान तुम मेरे हो, तुम किसी और से शादी कर नहीं सकते, और ऊपर से तुम्हारा लवर वो शौचिन, तुम क्या करने की सोच रहे, क्या तुम चाहते हो कि जो मोशन भी चाहे तो वो तुम्हारे साथ भी हो। ऐसा बोलकर वेंचो एक स्मिक करता है, विजान को पकड़ लेता है। तभी विजान वेंचो के मुंह पे एक छोटा सा पत्थर उठा के मारता है। वेंचो बोलता है, विजान आज तो तुम मेरे नहीं बचोगे, मैं तो तुम्हें स्वीटली हैंडल करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तो लग रहा है रफ पर्सन। ऐसे करके विजान को पुश करता है, एक पहाड़ के पीछे ले जाकर उसे पुश करता है और उसे फोर्स करना था। तभी विजान चीखने चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ लान वांग यूबो की कंस्ट्रक्शन साइट थी, उसे किसी की चीखने, वो समय टहलने आया था, तभी उसे किसी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस तरफ जाने लगता है। फिर वो देखता है कि कोई किसी को मॉलेस्ट कर रहा है। फिर लान वांग यूबो को बहुत गुस्सा आता है और वो वेंचाओ को देखता है कि ये वेंस है, वो बोलता है कि ये वेंस कभी नहीं सुधरेंगे, और वो वेंचाओ को लेकर पीटने लगता है, इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वेंचाओ कि विजान भी डरा सहमा बेहोश हो जाता है। बहुत तेज़ बारिश होने लगती है, हवाएं चलने लगती है और विजान कांपते हुए रहते हैं।
विंचा विजान विंचा और लानवाई जी को बोलता है, लानवाई वो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरी मामले में इंटरफेयर किया। वो लानवाई वो को पंच करने जाते हैं। लानवाई वो बोलते हैं, तुम कभी नहीं बचोगे विंचा, मैं तुम्हें इसके लिए कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किसी इनोसेंट को मॉलिस करने की। लानवाई को बहुत मारता है। विंचा की हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, उसका पूरा खून से लथपथ चेहरा हो जाता है और वो उठ भी नहीं पाता। इसलिए लानवाई वो दूसरे को बताता है, वो देखते हैं कि वो ये तो वही बच्चा जिससे उसकी मुलाकात रात में हुई थी। वो उसके पास जाता है और उससे एक कोट पहनाता है। बारिश बहुत जोर से होने लगती है, पूरा आसमान काला छाया हुआ रहता है और वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, मगर वो शायद शॉक की वजह से बेहोश होते हैं। वो उस लानवाई को विजान के गाल को थपथपाता है, उससे ये टेम्परेचर चेक करता है। उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा हो रहा था और वो एकदम काँप रहा था, शिवर कर रहा था। लानवाई को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वांगी वो अपना फ़ोन लेता और देखते कि उसकी बैटरी डेड है। फिर तभी उसके पास उसके दौड़ते हुए उसका सिक्योरिटी सॉन्ग आता है। सॉन्ग बोलता है, बॉस आखिर ये क्या हुआ। लानवाई बोलते जाके इसको क्लियर करूँ और मुझे यहाँ एक फर्स्ट एड किट लेके जाओ। तभी सॉन्ग बोलते हैं, बॉस बारिश बहुत ज़्यादा, मुझे रास्ता सही नहीं है, ऐसे ब्लॉकेज हो गई है, बहुत तेज़ बारिश लग रहा है, तूफान आने वाला है, ऐसे होता है। तभी लानवाई बोलता है कि कोई रास्ता यहाँ से निकलने का। सिक्योरिटी सॉन्ग बोलते हैं, नो बॉस अभी तो कोई रास्ता नहीं है, साइड में एक कॉटेज है जो काफ़ी दिन से खाली है, हम लोग इसे वहाँ ले गए और इसे फर्स्ट एड दे दिया और हमें इसके घर वालों को इन्फॉर्म करने का। वांगी भी बोलता है, हाँ ठीक है, तुम इसके घर वालों को इन्फॉर्म करो, कोई फर्स्ट एड का मुझे इंतज़ाम करो पहले और मुझे रास्ता दिखाओ। ईवो बोलता है। सेक्रेटरी सॉन्ग नोट करता है और जल्दी से कार के पास लेके फर्स्ट एड बॉक्स ला के देता है और बोलता है, चलिए बॉस इस सब रास्ता है। वो लानवाई को और विजान को एक तरफ लेके जाता है। विजान जिसके होश में नहीं था, लानवाई को अपनी गोद में उठाता है और लेके चलने लगता है। और लानवाई को पता चल रहा था कि आखिर विजान से हाथों में कितना काँप रहा है। तभी वो कॉटेज का दरवाज़ा टूटा हुआ था। सॉन्गलैन अंदर आता है और लानवाई वो बेड क्लियर करने को बोलता है और वो उसे विजान को टूटी हुई चारपाई पे लिटा देता है। विजान जो बहुत काँप रहा था, लानवाई को समझ नहीं आता वो क्या करे। वो बिल्कुल इसका जहन बिल्कुल कौ से मच जाता है। वो साइड से एक ब्लैंकेट उठा के विजान को उड़ा देता है और सॉन्गलैन को बोलता है कि चाची की फैमिली को इन्फॉर्म करना। सॉन्गलैन नोट करता है, वहाँ से चल जाता है। तो हेलो गाइस, हम लोग आज यहीं पे रखते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है। अगर आप लोग अपने थॉट्स मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।